न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव। मानव कैसे खा लेते हैं खाना। तो मानव जो है तो वो क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कभी सोचा है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करे, एब्जॉर्ब करे, ब्लड के अंदर तक पहुंचा दे। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है उनको सिंपल स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन करे और फिर हम लोगों के पास पहुंचा दे। तो वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनल, अब उसका एक इमेज में दिखा दो आप लोगों को, थोड़ा आगे मैंने रखा था लेकिन देखो, दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बेस्केट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसके अंदर स्टार्ट होता है, एक कैनल की तरह होती है। अब ये कैनल क्या करते हैं, शहरों तक पानी ले जाते हैं। वैसे ये कैनल क्या करता है, ऊपर से नीचे तक होता है। तो ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस से। अब ये एनस क्या होता है, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू पूप, तो वो होता है एनस। तो दैट इज़ द एंड पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एनस यहाँ होता है और यहाँ पे होता है इसका माउथ। कई सारी और चीज़ें हैं जो इस पूरे एलिमेंट्री कैनल में है। ये एक सेपरेट ऑर्गन हो गया, ये एक सेपरेट ऑर्गन हो गया, ये एक सेपरेट ऑर्गन हो गया, ये अंदर वाला एक सेपरेट ऑर्गन हो गया और ये एक सेपरेट ऑर्गन हो गया। तो ये पूरा का पूरा कैनल कई सारे और ऑर्गन्स में बटा हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये पूरी ऑर्गन सिस्टम कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स में बटी हुई है। सबसे पहला ऑर्गन हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लेंगे। दिस इज़ सबसे पहला ऑर्गन है माउथ, मतलब बकल कैविटी, मतलब हमारा माउथ। जो ये माउथ है वो, उसके बाद हमारी ज़बान, टंग। तेरी ज़ुबान बहुत चलती है सूर्या, तो मेरी पावर को मत भूल। तो दैट इज़ द टंग। उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ऐसी पाइप जिससे खाना पेट तक जाता है। तो वो पेट होता है हमारा स्टमक। स्टमक, उसके बाद जो है स्टमक के बाद आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टमक क्या करता है, स्टमक खाने को चर्न कर देता है, मतलब मिक्स कर देता है। उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, खाने में से जो पानी है, जो मेडिसिन है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आ जाता है एनस। एनस से हम खाना बाहर फेंक देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं ना, तो उनमें से मैं बता दूं, अपेंडिक्स जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है मंकीज़ वगैरह, तो उनमें शायद ये ज़्यादा यूज़फुल था। तो ये बस छोटा सा अनयूज़फुल पार्ट है जो हमारे इंटेस्टाइन में वैसे बचा हुआ है। तो ये हो गए पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज, लिवर, बाइल डक्ट, ये चीज़ें क्या है। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर क्या है। उसके बाद ये डायफ्राम क्या है। तो मैं पहले डायफ्राम बता दूँ। डायफ्राम वो चीज़ है जो हमारे लंग्स के नीचे होती है और स्टमक के ऊपर होती है। देखो, स्टमक के ऊपर, लंग्स के नीचे, ऐसा होता है हमारा डायफ्राम। तो दिस इज़ नॉट रियली पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट हमने बस इसे रख दिया है ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे खाना एक्चुअली जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो एंजाइम्स बनाती है, ऐसी चीज़ें जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे चिकन लेग पीस को, देखो ये चिकन लेग पीस को कन्वर्ट कर देती है छोटे छोटे प्रोटीन्स में। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ये चीज़ें फिजिकल है ना, मतलब मसल्स वाली है, उतनी ही ये चीज़ें केमिकल भी है। जितना, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता हुआ ये दिख जाएगा। तो ये केमिकल प्रोसेस के लिए ये सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उतने ही ये जितना केमिकल बेस्ड प्रोसेस है उतना ही ये फिजिकल बेस्ड प्रोसेस है। अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपनी कॉपी अब खोल लो एंड लेट्स गेट रेडी। थोड़ा सा कुछ खा लो, पानी पी लो। अगर आपको वॉशरूम में जाना है तो जाके आओ।
तो मेरे भाई और बहनों, छोटे भाई और बहनों, तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम पूरा का पूरा फोकस करके पढ़ने वाले हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनल जो है उसे ही हम, जो पूरा का पूरा ट्रैक है फूड के स्टार्टिंग से फूड के बाहर फेंकने तक, तो उस पूरे के पूरे ट्रैक में जहाँ जहाँ से फूड गुजरता है उसे हम कह देते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। पहली बात, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हमने देख लिया है वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जो हर एक ऑर्गन है तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हमारा कोई भी पार्ट यूजलेस नहीं होता। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स passage smooth. When we eat something, our mouth waters. तो जैसे मैंने अभी चॉकलेट खाया ना, तो माउथ वाटर करेगा। तो ये माउथ वाटर क्यों करता है? तो माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है ना, तो वो सीक्रेट होता है। सलाइवा का क्या यूज़ है हम आगे जानेंगे, लेकिन ये इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ होता है खाने को वेट बनाने के लिए। हमारी लाइनिंग जो होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमें जो कुछ हम अगर पापड़ भी खा ले या फिर कोई खाकरा खा ले, तो उसे हमें स्मूथ करने की ज़रूरत है ताकि हमारे लाइनिंग्स को हर्ट ना हो। इसलिए हमारा माउथ वाटर कर जाता है और वाटर प्रोड्यूस कर देता है, सीक्रेट कर देता है, और हम लोग जो है उस वाटर को मतलब उस वाटर को फूड के साथ मिक्स कर देते हैं हमारे टंग की मदद से। और ये मिक्सचर के कारण फूड आसानी से नीचे जा सकता है। इट इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट फ्लूइड कॉल्ड एज सलाइवा secreted by salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. तो जो हम फूड खाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब कैसे कॉम्प्लेक्स होता है? आलू की सब्ज़ी होती है तो उसमें आलू भी होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है। ये कुकिंग का प्रोसेस भी किया जाता है, तो वो नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वो हमारी बॉडी ले नहीं पाती। तो इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल एंड इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की मदद से ये ब्रेक डाउन शुरू होता है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है? आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लेना है। सबसे ज़्यादा पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारी सलाइवा सीक्रेट करती है। जो आपकी थूक जिसे आप कहते हो, तो वो थूक जो होता है उसके अंदर ये सलाइवरी अमाइलेज होती है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो जो आलू जब आप खाओगे ना, तो उसका जो स्टार्च में जो ब्रेक डाउन होता है, तो स्टार्च को बना देता है ये छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपल शुगर्स में यह कन्वर्ट कर देता है। द फूड इज़ मिक्सड थरोली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड माउथ वाइल चूविंग बाय मस्कुलर टंग। तो हमारी ज़बान का वो भी काम करता है। हमारी ज़बान बहुत चलती भी है, और दूसरी बात, खाने को इक्वली दोनों साइड पे डिवाइड करके चबाने पे मिक्सिंग का काम जो है वो हमारी सलाइवा कर देती है, हमारी टंग कर देती है। और किसके साथ मिक्स किया जाता है फूड? तो सलाइवा के साथ। क्यों? ताकि स्टार्च का भी ब्रेक डाउन हो सके। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push food forward. These peristaltic movements occur along the gut. तो खाना जो है वो ऐसे ग्रुप में नहीं जाना चाहिए ताकि हर छोटे छोटे खाने पे भी ठीक से काम किया जा सके। इसलिए हमारी जो पूरी की पूरी कैनल होती है, फूड कैनल, उसके अंदर ऐसे मसल्स लगे हुए होते हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो अगर ऐसा कैनल है तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये क्यों होता है? ताकि खाने को सेपरेट भी किया जाए, ताकि उसकी अच्छे से ब्रेक डाउन भी हो सके, उसके साथ सारे एंजाइम्स मिक्स भी हो सके और ये खाना नीचे भी जाता जाए।
तो ये पुश करने का काम, पुशिंग फॉरवर्ड ऐसे नेचुरली नहीं होगा, तो इस मूवमेंट को हम कह देते हैं पेरिस्टालसिस। और इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मतलब रैपिड, सॉरी, इट मीन्स रिदमिक। मैंने अभी खाना खाया है, तो इट मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, गट मतलब क्या, इंटेस्टाइन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम उसे कह देते हैं क्या, हम उसे क्या कह देते हैं, पेरिस्टालसिस। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू अ फूड पाइप और इसोफेगस। इसोफेगस मतलब वो चीज़ जहाँ से फूड जाता है माउथ से स्टमक तक। तो माउथ से स्टमक तक कैसे जाएगा फूड, देखो मैं आप लोगों को 1 मिनट में दिखा देता हूँ। तो ये माउथ हो गया, यहाँ से स्टमक तक फूड ले जाने वाली पाइप है, उसे हम कह देते हैं एक इसोफेगस। द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट। तो स्टमक जो होता है ना, वो बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, और वो बड़ा इसलिए होता है, वो एक फूड बैग ही होती है हमारी। तो जब खाना अंदर आता है तो वो एक्सपांड कर जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, डाइजेस्टिव जूसेस, तो वो स्टमक में सिक्रीट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स करने का काम हमारा स्टमक करता है। स्टमक बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है, तो वो रैपिडली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, रिलैक्स करके पूरे के पूरे खाने को अच्छे से चर्न कर देता है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल The human alimentary canal care of by gastric glands present in the wall of stomach। तो जो होता है ना, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है स्टमक में, तो स्पेसिफिकली स्टमक में जो है स्पेशल ग्लैंड्स लगी होती है। ग्लैंड्स मतलब ऐसे सेल्स जो सिक्रीट कर देते हैं बाहर, क्या सिक्रीट करते हैं बाहर, एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स, नहीं सॉरी, एंजाइम्स बाहर सिक्रीट किए जाते हैं, तो उन लोगों को कह देते हैं हम ग्लैंड्स। तो वो होती है स्टमक में। उनका काम क्या होता है कि बड़े बड़े चंक्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देना। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। तो स्टमक क्या क्या छोड़ देता है बाहर, तो स्टमक रिलीजेस पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates action of pepsin। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ इस तरीके से काम कर देता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम बना देता है स्टमक में, और इस एसिडिक मीडियम के कारण पेप्सिन जो एक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया या फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। The mucus protects the inner lining of stomach from the action of acid under normal condition। स्टमक का डायग्राम ड्रॉ करके बता दो आप लोगों को ठीक से। स्टमक भाई कुछ इस तरीके से होता है हमारा प्यारा सा। हाँ, तो जो है ना स्टमक, तो उसके अंदर एक ऐसी म्यूकस की लाइनिंग आ जाती है। तो ये म्यूकस की लाइनिंग जो है वो स्टमक के जो स्टमक की जो स्किन है ना, स्टमक की जो सेल्स की लेयर है, फिर स्टमक की जो लेयर है ना, उससे प्रोटेक्ट कर देता है। किससे, एसिड से, बिकॉज HCl एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये खाना हो गया, ये म्यूकस की लेयर जो है वो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट कर देती है। कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल्स। स्पिंक्टर मसल यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे, और उसका काम होता है कि खाने को जितना चाहिए उतना ही एक टाइम पे जाए, खाना ज़्यादा एक साथ बाहर ना जाए स्टमक से। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है। which releases small amount of food in small intestine from the stomach। the food now enters the small intestine। अब तक हमने स्टमक का सब कुछ देख लिया, अब खाना आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, आप गेस करो, मैं बता दूंगा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 1 मीटर से ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी कॉइल रहती है। वो कहाँ पे है, मैं बता दूँ आप लोगों को।
देखो यहाँ पे आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हो स्टमक के अंदर से, ये पीछे से है, ओके, स्टमक के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ें आने स्टार्ट होती है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ें आने को स्टार्ट होगी तो तब वहाँ पे बीच में होता है एक स्पिंक्टर मसल, वो हमने जान लिया। तो जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच इज़ फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेसेस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉइलिंग। तो वो कॉइल करके ऐसे एक जगह पे उसे बिठाया जाता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाता होगा उतनी ज़्यादा लंबी होगी उसकी इंटेस्टाइन, और जितना सिंपल खाता होगा उतनी ज़्यादा छोटी होगी उसकी इंटेस्टाइन। अब आप कहोगे ओके सर, लेकिन अब ये कैसे होगा? तो जो है जिस खाने को ज़्यादा टाइम लगेगा पचने को उसकी इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होगी, जिस खाने को कम टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में उसे छोटी लेंथ वाली लगेगी। Herbivores eating grass need a longer intestine to allow the cellulose to be digested। अब देखो, भले ही चिकन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट होता है ना उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। हमारी बॉडी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हमारे अंदर अपेंडिक्स बहुत छोटे फॉर्म में है तो सेल्यूलोज हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जो काउज होती है उनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी लंबी होती है इन कंपेरिजन टू टाइगर जो वेजिटेरियन डाइट नहीं खाता। The meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine। ये भी कमाल हो गई, ठीक है, कमाल की चीज़ है ये। The small intestine is a site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली जानने की ज़रूरत है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स द secretions of liver and pancreas for this purpose। अब देखो लीवर पैनक्रियाज हमारी ग्लैंड्स है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दीज आर ग्लैंड्स। मम्मी दार लाऊंगी ना, हड़ू बोलो। तो ये होती है हमारी ग्लैंड्स। तो ये हो गए गॉल ब्लैडर, तो ये लीवर और जो है हमारा पैनक्रियाज, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी की, लीवर और पैनक्रियाज। ये दोनों अपना सिक्रीशन सेंड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कहाँ पे सिक्रीशन सेंड होता है आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही स्टमक के बाहर आप आते हो ना, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये छोटा सा जो सेक्शन है, ये छोटा सा सेक्शन, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा लीवर से आ रहा है, पैनक्रियाज से सिक्रीशन आ रहा है, और इस सिक्रीशन के मदद से जो है आप लोग डाइजेशन होता हुआ दिख जाएगा। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो जो खाना HCl ने एसिडिक बनाया था तो उसे अब बेसिक बनाने की बारी है। तो बाइल जूस होता है हमारा, तो वो खाने को बेसिक बना देता है इन ऑर्डर टू जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है उन्हें काम करने के लिए। हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बेसिक मीडियम में काम करते हैं, तो उनके लिए बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्पलिशेस दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल डक्ट, तो जो बाइल जूस होता है तो वो बाइल डक्ट से आ जाता है किसमें, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका काम क्या है कि वो पहले बात तो एसिड को बेसिक बना देगा, दूसरी बात वो फैट्स के इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल में इमल्सिफाई करेगा, तो ये फैट्स पे काम करता है। फ्रॉम लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स ऑफ एक्शन। तो जितना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा किसी भी एंजाइम को काम करने में। बाइल का काम ही यही है। तो बाइल क्या कर देता है,
इतने बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटा छोटा करके देता है। फिर बाइल सॉल्ट्स इसे और छोटा छोटा बना देते हैं ताकि एंजाइम्स ठीक से काम कर सके। द pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breakdown of emulsified fats। तो फैट्स के ऊपर काम करने वाला कौन सा है? लाइपेज। हम 1 मिनट में यहाँ पे लिख देते हैं। हमने सबसे पहले क्या जाना है, हम एंडिंग में ले लेंगे समरी, लेकिन कोई नहीं, चलो अब आप ये समझ लो ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन्स पे, उसी तरीके से जो लाइपेज है वो काम करता है ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। तो जो फैट्स बाइल सॉल्ट्स के द्वारा छोटे छोटे किए गए थे तो उनके ऊपर काम करता है लाइपेज। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विद सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है वो भी काम करती है किसमें? तो उनका भी काम होता है इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करने में। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन ईट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। तो इन इंटेस्टाइनल जूसेस का काम है कि वो बड़े बड़े जो पैनक्रियास के एंजाइम्स ने जो काम किया है उनको और छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर सके। दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट स्लाइड। तो मैं ऐसा कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इसे कहीं ना कहीं पे स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके स्क्रीनशॉट करके फिर से यहाँ तक आ जाइए। और फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल में फैट्स को कन्वर्ट कर देता है इंटेस्टाइनल जूस। अब हम इस पूरे के पूरे चीज़ की समरी लेंगे। ओके, तो देखो अब तक हमने क्या क्या जाना, हम फिर से ठीक से जानेंगे एक बार। तो देखो 1 मिनट में मैं ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, आई होप अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक। ओके, हाँ, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा रिव्यू ले लेंगे, बस एक बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में, और आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जब आप इसे पढ़ रहे हो एग्ज़ाम से पहले। तो हम स्टार्टिंग से इस डायग्राम पे लेबल करेंगे। चलो, इससे क्या होगा, हम लोगों को भी एक प्रीव्यू मिल जाएगा और आप लोगों को भी ये एग्ज़ाम के टाइम पे याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। माउथ में जो है कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं ये पहले लिख लेते हैं। माउथ में सलाइवा, और सलाइवा से आ जाता है सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद स्टमक में आ जाता है पेप्सिन, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या आ जाता है आप मुझे बताओ, राइट, और आ जाता है म्यूकस। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या आता है? सबसे पहले इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई पैनक्रियाज और बाइल, तो ये सब इन चीज़ों से हमें क्या क्या मिल जाता है। तो हमें इन चीज़ों से मिल जाता है, सबसे पहली चीज़ जो हमें मिल जाएगी वो है बाइल जूस। उसके बाद हमें मिल जाएगा ट्रिप्सिन। उसके बाद हमें मिल जाएगा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन पेप्सिन के द्वारा हाँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है। तो ये सॉल्ट्स पे काम करता है, स्टार्च पे काम करता है। उसके बाद पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे काम करता है, प्रोटीन्स। उसके बाद जो है ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पे काम करता है। लाइपेज फैट्स पे काम करता है। हो गया। अब बाइल जूस का क्या काम है?
बाइल जूस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई कर देता है छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू रियली नीड टू स्टडी, बिकॉज इसमें सवाल अगर आ गए ना तो देखो आप लोगों को बताना नहीं आएगा, फिर आप मुझे कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। मैं ठीक से बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वैसे भी, तो आप लोगों को ये कुछ भी करके ध्यान में रख लेनी है। अब आगे क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ कर देती है। जूस, इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इन सारे एंजाइम्स ने जो काम किए हैं ना उनको और आगे बढ़ाते हुए किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर देती है वो हम पढ़ लेते हैं। अरे ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, ओके। तो इसका काम है कि इंटेस्टाइनल जूस का काम है कि वो फाइनली कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, एंड फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में, और दूसरा है ग्लाइसरॉल में। ऐसी ये कन्वर्जेंस चलती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये चीज़ कहाँ कहाँ पे आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को ओलंपियाड्स में आने के चांसेस है। बोर्ड्स में इसमें अगर शॉर्ट नोट आ गई तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, तो दिस बिकम्स अ ईजी टारगेट। तो और ये ईजी भी है वैसे पढ़ने के लिए, ओके। डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का और एक फंक्शन है, वो है एब्जॉर्प्शन, ओके। ये स्पेलिंग एब्जॉर्प्शन के ऊपर एन लिख दिया है मैंने। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। विलाई कुछ इस तरीके से होती है, और इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप समझ लो पूरे के पूरे हर चीज़ पे अगर ऐसे ऐसे विलाई होगी ना ऊपर नीचे, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने के लिए विलाई का काम होता है, और विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। द विलाई इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो विलाई के अंदर, अब मैं बस आपको एक विलाई ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अगर ये विलाई है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स आप लोगों को आराम से दिख जाएंगे, और बीच में जो है एक फ़ैट एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल भी दिख जाएगा, लेकिन वो शायद यहाँ पे आपको नहीं है, लेकिन समझ लो चलो ये फ़ैट एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये ब्लड में बाकी की चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे आ जाता है फूड, और फिर फूड चला जाता है ब्लड में हर एक पार्ट में बॉडी के। अब आप लोगों को जो मैंने कहा था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जो लोग इसे सेपरेटली देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ पुराना वाला वीडियो जाके देख लीजिए, जहाँ पे मैंने पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। तो जब यहाँ से जो चीज़ें जाएंगी ना बाहर वापस बॉडी में, तो उनका काम होगा रिपेयरिंग, ग्रोथ में, बॉडी के हाइट बढ़ने में, जो पुराने टिश्यूज़ है उनको रिप्लेस करने में। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड है तो वो चला जाता है बड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख सकते हो ऐसी है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे लिपटी हुई होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसे, अब इसका फंक्शन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड चला जाता है, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटेरियल। तो वॉल में जो है वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द मैटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो जो एनस होता है उससे बाकी का सब सारा पार्ट निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। अब यहाँ पे और एक स्पिंक्टर आ जाता है जिसका नाम है एनल स्पिंक्टर। अब ये आप लोग खुद के बॉडी से कंट्रोल कर सकते हो, और इससे खाना जो आपने वेस्ट मटेरियल है तो वो बाहर चला जाता है। अब ये थी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।
तो आई हाईली हाईली रिकमेंड कि आप नेक्स्ट क्लास भी देखें और वो जो ओरिजिनल पूरा लेक्चर है वो भी देखें। अब मैं ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। एक में छोटा डिस्क्रिप्शन होगा शायद 40-45 मिनट्स वाला, और एक दूसरा होगा जो 1 से 1.5 घंटे वाला है। तो वो देखिए अगर आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है, और आप ये देखिए अगर आपको सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम जानना है। और बट मैं रिकमेंड करूँगा कि वो देखो, उससे आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ़ यू गाइज हैव फाउंड एनी वैल्यू इन दिस चैप्टर, जो कि आप लोगों को मिली है, ये 1.5 आवर्स का 2 आवर्स हो चुके होंगे, तो 2 आवर्स का कंटेंट मैंने एक जगह पे बैठ के रिकॉर्ड किया है। कैसा लगा मुझे ये बताओ। कैसा लगा आप मुझे बताओ प्लीज़ ये लेक्चर। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विन साइंस को। आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। मैं अकेला सब शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ता हूँ 2-3 बार। सो आई वुड लाइक टू सी सम लाइक्स ऑन दिस कंटेंट। रिस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इसी तरीके से होगा, वो भी 2 पार्ट्स में शायद आ सके। नहीं, शायद वो मैं एक ही पार्ट में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।